अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू योर विराट फ्यूचर अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, या जिसको आप उर्दू में बेसिकली इलेक्ट्रॉन की तरतीब भी कहते हैं। यानी इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आप जब वर्ड्स की तरफ गौर करते हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगती है, पर जब आप इसी कोई उर्दू उर्दू में अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन की तरतीब। अब वर्ड से ही आप समझ गए हैं, वर्ड से ही आप बिल्कुल समझ गए हैं, आपको क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रॉन की तरतीब। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किस जगह होते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि हम बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे मॉडल्स हम देख के हुए आ रहे हैं कि रतर भाई साहब ने क्या कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, फिर मतलब कैसे घूम रहे होते हैं। फिर क्वांटम मैकेनिज्म को हमने यूज किया कि भाई किस तरीके से वो अपनी जगह पे रह रहे होते हैं। ये पूरा यानी हमें पता है, और कल के लेक्चर के अंदर भी मैंने थोड़ा इसका आपको हिंट दे दिया था। सही है। तो यानी हमें यहाँ तक पता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल के अंदर। सही है। मैंने ऑर्बिटल के बारे में आपको बताया हुआ है कि एक एटम होता है, एटम के अंदर शेल होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर जो है वो ऑर्बिटल होते हैं। एस ऑर्बिटल होता है, पी होता है, पी के मजीद तीन टाइप्स होते हैं, डी होता है और एफ होता है। ये ऑर्बिटल होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे टॉपिक आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन की तरतीब। यानी हम क्या करेंगे कि उन्हीं ऑर्बिटल के अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की तरतीब कैसे है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपके सामने एक डेफिनेशन भी कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या मतलब? यानी किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था क्वांटम मैकेनिज्म के अंदर, तो मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की एग्जिट एग्जिट लोकेशन आपको नहीं बता सकते, एग्जिट पोजीशन आप नहीं बता सकते। क्वांटम मैकेनिज्म भी कह रहा था कि भाई एग्जिट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की पता नहीं है, पर हाँ ऑर्बिटल या सबशेल के अंदर वो प्रेजेंट है। तो यानी इलेक्ट्रॉन की द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो पोजीशन होती है, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है एटम के अंदर, कि भाई इस ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि ऑर्बिटल की टाइप्स है एस पी डी एफ, इस ऑर्बिटल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, वो एटम का इसके अंदर इस ऑर्बिटल के अंदर इतने, वो एटम के इस ऑर्बिटल के अंदर इतने, यानी इस चीज को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। यानी किसी भी एटम के अंदर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, यानी किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करने के लिए आपको हेल्प होता है कि कोई एटम है उसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये मालूम करने के लिए आपको हेल्प होता है। सही है। अच्छा, अब ये कैसे मालूम करेंगे हम? अब यानी आपने तो डिफिनेशन की है कि भाई हाँ हेल्प कर रहा है, सही है, हेल्प तो कर रहा है, आपको पता है, पर कैसे हेल्प कर रहा है, किस तरीके से? आप हमें एग्जांपल दें। आपका सवाल यही है तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं, परेशान नहीं होना। अच्छा, देखिए, एक बेसिकली एक प्रिंसिपल होता है जिसको कहते हैं ऑफ प्रिंसिपल कोर, यानी ऑफ प्रिंसिपल जो कोर है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल होता है। इसका क्या काम होता है, इसकी डिफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल्स ऑफ लोवेस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट बिफोर मूविंग टू हायर एनर्जी लेवल। क्या मतलब? यानी ऑफ प्रिंसिपल एक ऐसा कानून है जो कि हमें तरीका बताता है कि किसी भी एटम के अंदर, आपके पास किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, वो कैसे, किसी की जो पोजीशन है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कैसे है, वो आपको कौन बता रहे हैं? वो आपको यही प्रिंसिपल बता रहा है, ऑफ प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि भाई कभी भी कोई ऑर्बिटल है, कोई एटम का ऑर्बिटल है, उसमें सबसे पहले आप जो इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे,
वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में करेंगे। सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल का क्या मतलब है, मैं आपके लिए यहाँ पे छोटा सा लिख लेता हूँ एज एग्जाम्पल के लिए। देखिए ये एक एटम है, तो ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है आपके पास, सही है। अब ये यानी लोएस्ट एनर्जी लेवल है, यानी जो न्यूक्लियस के करीब जो है बेसिकली जो शेल है यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी लेवल है, फिर यहाँ से आगे जो है एनर्जी बढ़ता जाता है। तो इसी वजह से जो यानी सबसे पहले आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर इसके अंदर, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करने का एक तरीका होता है जो किसने बताया, वो प्रिंसिपल ने आपको बताया। अच्छा, देखिए अगर किसी भी एटम की आपको अक्सर क्वेश्चन आएंगे कि भाई इस एटम की फिलाने एटम की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बताएं, आप न्यूट्रॉन की सॉरी नाइट्रोजन की आप इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बताएं। तो यदि वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन बताओ, वो ये पूछ रहा है आपसे। यानी उसने आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑक्सीजन की बताएं, आपसे उसने ये पूछा है, पर उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के एटम के अंदर, सही है, ऑक्सीजन के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप मुझे बताएं कि किस ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस बात पे आपने गौर करना है, सही है ना। तो यानी क्या मतलब है कि यानी सबसे पहले ओप्पो प्रिंसिपल ने आपको कहा कि भाई आप जो है वो ऑर्बिटल्स के अंदर जो है लोएस्ट ऑर्बिटल लोएस्ट एनर्जी लेवल से लेकर आप हाईएस्ट एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे, सही है ना। तो यानी वो आपको इस तरह के कैसे क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, आपसे सबसे पहले तो डेफिनेशन पूछी जाएगी बोर्ड के एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप उसके बारे में बताएंगे द पोजीशन ऑफ, सही। तो अगर वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है या ऐसे अगर आपसे कोई पूछ ले तो वही बोलेगा, वही बात होगी जो मैंने अभी भी आपके सामने बात की हुई है। फिर से मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि ये बात अगर आप समझ गए तो क्योंकि यही बात ही आगे आप लेके जाएंगे, इसीलिए मैं इसको फिर से एक रिव्यू दे रहा हूँ। अब फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि कोई बंदा आपसे पूछ रहा है, वो मिसाल वो आपसे पूछ रहा है किसी भी एटम की, चाहे वो हाइड्रोजन की पूछ रहा है, चाहे वो हेलियम की, लिथियम की, बेरिलियम की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, फास्फोरस की, किसी भी एटम की आपसे पूछ रहा है, वो कह रहा है कि भाई फिलाने एटम की, ये मिसाल में ले ला हूं, मैं कह रहा हूं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बता, मैं आपको कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि एक कार्बन का एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओ कि किस ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो किस ऑर्बिटल के अंदर कितने कितने हैं ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सही। अच्छा, फिर आप क्या जवाब देंगे, आप किस तरीके से मुझे उसका वो हल करके दे देंगे, आप किस तरीके से मुझे कहेंगे कि भाई हाँ ऑक्सीजन का आपने कार्बन का पूछा है, कार्बन का इतना होगा, इस ऑर्बिटल के अंदर इतना, इसके अंदर इतना, इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से होगा, आप कैसे बताएंगे, आप कैसे बताएंगे जब आप इसको समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे। देखिए बेसिकली यहाँ पे मैंने जो है आपके सामने जो है वो ऑर्बिटल का एक मतलब शक्ल, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक डायग्राम है, इसके हिसाब से आप अगर इसको समझ गए तो आपने समझ जाना है। देखिए सबसे पहले जो है वो आप जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि एस क्या है, एक ऑर्बिटल है, सही है, एक शेल, एस शेल भी होता है, शेल के अंदर एस ऑर्बिटल होता है, सही है। फिर दूसरा एस एस शेल है और उसके अंदर पी भी है, फिर जो है वो एस पी डी एफ, फिर एस पी डी एफ जो है इस तरीके से नहीं है। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किसी भी जो बेसिकली आप जो फिलिंग का फार्मूला है ना, फिलिंग करने किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। एस ऑर्बिटल के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ और मैंने ये भी कहा था कि भाई आगे आपको लेक्चर में काम देंगे, सही है। अच्छा, जो एस ऑर्बिटल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी के अंदर जो है बेसिकली आपके पास जो है वो 6 होते हैं, सी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ के अंदर कितने होते हैं, 14 होते हैं, सही है। और आपको इलेक्ट्रॉन का मतलब उसने मैंने आपसे पूछा था कार्बन का कितने हैं, आप जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं कि भाई इतने हैं, मैं बता रहा हूँ सर को, मैं बताना चाहता हूँ, तो आप कैसे बताएंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर आप क्या करेंगे S2 के अंदर, क्योंकि एरो का निशान आपको क्या बता रहा है कि यानी इस हिसाब से आपको फिल करना है, ऐसा नहीं कि इसमें
फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसमें, ऐसा नहीं। इसका कुछ रूल अलग है। सबसे पहले आपको एस, क्योंकि एरो का निशान आपने हमेशा ये डायग्राम अपने जहन में रखना है, हमेशा। सही है। और ये एरो के निशान भी आपने याद रखने हैं, ये हमेशा बनाने, ताकि आपको ये एरो जो है वो आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से हम फिलिंग का फार्मूला, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एस में, फिर पी में, और सॉरी 2s में, फिर 2p में, अब फिर इसके बाद जो है वो 3s में, फिर 3p में, फिर फिर जो है 4s में। क्यों 4s में, क्यों हम इसमें नहीं, क्योंकि एरो का निशान हमें इसे बता है। फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। हालांकि हम वहां पे क्यों नहीं गए, क्योंकि उसका एरो के निशान है। तो इस तरीके यानी इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग का फार्मूला है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, देखिए मिसाल है ना, मिसाल है यहाँ पे, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि इनके भी हम फिलिंग करेंगे। आपके सामने एग्जांपल इनकी करके देखेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट हो क्लियर हो जाए। सही है। अच्छा, एक ऑक्सीजन है। अब वहां पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की कितनी होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने आपको कहा है इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर हमने क्या करना है कि भाई पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बतानी है। तो सबसे पहले आपको किसी भी एटम का पूछ रहा है तो उसका आपको एटॉमिक नंबर, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए। सही है। तो एक ऑक्सीजन है, तो फर्स्ट एस, यानी फर्स्ट एस के अंदर, फर्स्ट एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स। सही है। फिर मैं जो है सेकंड एस के अंदर करूंगा, सेकंड एस के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन। फिर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फिल करूंगा, तो यानी इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी मैं इसके सामने जो है वो ये 2p लिखूंगा, पर यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिखा है, क्योंकि वो जो है अगर मैं 6 कर लूंगा तो ये 10 हो जाएगा, हालांकि मुझे 8 करनी है। तो यानी फिलिंग का फार्मूला ये भी होता है। इसमें ये भी एक तरीका आपको याद रखना है कि कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशन आएंगी कि 1s में अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, हालांकि 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आपने करने हैं, पर 4 क्यों करें, क्योंकि आपने इसको मद्देनजर रखना है। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर में 7 कर लेता तो आप यहाँ पे 3 करते, अगर मैं यहाँ पे 6 करता तो आप यहाँ पे 2 करते, मिसाल है। सही है। अच्छा, सेकंड जो है वो क्लोरीन का देख रहे हैं। क्लोरीन का जो है बेसिकली एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें, तो इसने करके दिखाई हुई है। देखिए, फर्स्ट एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और जो है आपके पास सेकंड पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। सही है। फिर मैं जो है 3s के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो है वो 3p के अंदर 6 करने चाहिए, अगर मैं 6 करूंगा तो 18 हो जाएंगे, फिर मैंने क्या किया, 5 कर दिया। तो इसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। सही है। अच्छा, अब हम खुद से एग्जांपल करके देखेंगे कि बेसिकली कैसे कैसे हम आगे कर सकते हैं। देखिए, एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर, जिसको Z से शो करते हैं। सही, जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बता। सही। तो इसकी बेसिकली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हाइड्रोजन का एक है, एक एटम है। सही है। एक सॉरी, एक ही इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सही है। इसकी अगर मैं करना चाहूँ, तो मिसाल मैंने ये हाइड्रोजन लिख लिया, इसका एक लिख लिया, मैं इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट इसके अंदर सिर्फ एक होगा, हालांकि दो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक है ही एक, इसलिए मैंने क्या लिया, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, फर्स्ट एस हो गई। अच्छा, हीलियम है। हीलियम के अंदर जो है बेसिकली दो प्रेजेंट, इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 2। तो मैंने ये हीलियम लिखा, इसका एटॉमिक नंबर 2 लिखा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी फिलिंग, इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने में क्या करूंगा, फर्स्ट शेल, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, या एक ही आप कह सकते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है। इसका जो है वो इसका यही है। अच्छा, लिथियम है। लिथियम जो है बेसिकली इसका जो है वो 3 होता है। सही। एटॉमिक नंबर कितने, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना, 3 है। तो मैं किस तरीके करूंगा, फर्स्ट एस के अंदर जो है वो 2 होते हैं, सेकंड एस के अंदर जो है वो 1 होता है। ये इसका जो है वो आपके पास जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है। अच्छा, सेकंड जो है वो बेरिलियम है। बेरिलियम को भी कर लेते हैं। बेरिलियम का जो है वो 4 है। सही है। फर्स्ट एस के अंदर 2 होंगे, सेकंड एस के अंदर भी 2 होंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है।
बहुत ईजी है, सिर्फ आपने थोड़ा इस पे जो कंसंट्रेट करना है। अगर एक बार आपको वीडियो देखने से अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आपने सेकंड टाइम देखना है, क्योंकि कुछ ऐसे कंसेप्ट हो रहे होते हैं जो कि बेसिकली मुश्किल थोड़े होते हैं, आप उनको टाइम दें। सही है। अच्छा, तो सेकंड जो है बोरोन है, बोरोन जो है वो 5 होता है। सही, मैं क्या करूँ, उसे फिल कराऊँ। फर्स्ट एस के अंदर 2 होते हैं, सेकंड एस के अंदर जो है वो 2 होते हैं। अब 4 हो गए। अब यहाँ पे जो है वो फर्स्ट के अंदर लिख लिया मैं, 2 के अंदर 2p लिखना है। सही, 2p के अंदर कितने, p के अंदर कितने होते हैं, 6 लिख रहा हूँ, पर 6 में करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो मैं 2p करूंगा, 2p के अंदर से देख लेता हूँ। तो ये इसका हो गया। अच्छा, सेकंड जो है मैं कार्बन का कर रहा हूँ। फर्स्ट एस के अंदर 2, सेकंड एस के अंदर 2, और 2p के अंदर भी 2 ही करूंगा। क्लियर है भाई। अच्छा, तो इसके बाद अभी क्या करेंगे, नाइट्रोजन का करना है। नाइट्रोजन का 7 है। सही है। 1s के अंदर 2, 2s के अंदर कितना है, 2। अब 2p के अंदर मैं करूंगा कितना, कितना करूंगा, इसका कितना है, 7 है, इसका मैं 3 करूंगा। क्लियर है भाई, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक। अच्छा सही है, यहाँ तक ये तो हो गया। सही है। ऑक्सीजन का मैं कर लेता हूँ, ऑक्सीजन का ऊपर किया भी है। सही है। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल के लिए मैंने किया भी था, फिर भी आपके लिए मैं एक बार कर लेता हूँ। 1 इसके अंदर 2, 2 इसके अंदर 2, फिर 2p के अंदर कितने होंगे, 4 ये हो गए, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। सही है भाई। अच्छा, फ्लोरीन का अंदर कितना है, फ्लोरीन, फ्लोरीन बेसिकली एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो फर्स्ट एस के अंदर कितने हो गए, 2 हो गए। सेकंड एस के अंदर भी कितने हो गए, 2 हो गए। सही है। और 2 पी के अंदर कितने होंगे, 5 होंगे। क्लियर है भाई। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, यानी नो काम ने जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये आ रहे हैं, इनका थोड़ा सा डिफरेंट, इनका थोड़ा जो है वो थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। न्योन है, मैं इनका डायरेक्ट ऐसे ही लिखता हूँ, क्योंकि इनको आगे जो है मैं इस तरीके से नहीं करता। सही। अच्छा, तो न्योन है, इसका 10 है, बेसिकली एटॉमिक नंबर, तो मैं इसलिए फर्स्ट एस के अंदर 2 करूंगा, सेकंड एस के अंदर भी 2 करूंगा। सही है। फिर 2p के अंदर में वो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं, तो मैंने कर लिया 6। क्लियर है भाई। अच्छा, माशाल्लाह से अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सोडियम का 11 है, फर्स्ट एस के अंदर 2 हो गया, सेकंड एस के अंदर 2 हो गया। सही है। 2p के अंदर 6 हो गया, कितने हो गए, 10 हो गए। अभी भी एक हमें करना है, तो इसकी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं जो है वो 3 इसके अंदर जो है, हालांकि 2 आते हैं, मैं यहाँ पे 1 कर लूंगा, क्योंकि मुझे जो है वो यहाँ पे क्या करना है, 11 करना है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वो मैग्नीशियम का करते हैं। मैग्नीशियम के अंदर एटॉमिक नंबर कितने हैं, 12 है। फर्स्ट एस के अंदर मैं 2 फिल कर लेता हूँ, सेकंड एस के अंदर भी 2 फिल करता हूँ, जो है वो 2p के अंदर 6 फिल करता हूँ, जबकि 3s के अंदर 2 करता हूँ, तो यहाँ के इसके 12 हो गए। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के अंदर जो है इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो फर्स्ट एस के अंदर मैं 2 फिल कर लेता हूँ, 2s के अंदर भी 2 फिल कर लेता हूँ, 2p के अंदर जो है वो 6 कर लेता हूँ, और 3s के अंदर 2 कर लेता हूँ। अब कहाँ कितने हो गए, 6, 8, 10, 12 हो गए। हालांकि हमें कितने करने, 13 करने, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे कि आपके सामने लिखा भी हुआ है, 3s के बाद जो है वो फिलिंग किसमें करनी है, हमें 3p के अंदर करनी है। सही है, क्योंकि फर्स्ट मैंने इसके अंदर कर ली, सेकंड इसके अंदर कर ली, थर्ड इसके, फोर्थ, फिर 3p के अंदर करनी है। अब 3p के अंदर कितने, 6 आएंगे, तो इसलिए मैं 6 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 3p में 1 कर लेता हूँ, तो इसका 13 पूरा हो गया। अच्छा, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो है एटॉमिक नंबर 14 है, तो फर्स्ट एस के अंदर 2 आएंगे, 2s के अंदर भी 2 आएंगे, 2p के अंदर 6 आएंगे, 3s के अंदर जो है वो 2 आएंगे, और 3p के अंदर जो है वो आपके पास 2 आएंगे। सही है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो आपके पास फॉस्फोरस आता है। फॉस्फोरस का भी यही होगा, 1s के अंदर 2 हो गए, 2s के अंदर 2 हो गए, 2p के अंदर भी 6 हो गए, और 3s के अंदर 2 हो गए, और 3p के अंदर जो है आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए। सही है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो सल्फर की बात करते हैं। सल्फर जो है इसका 16 होता है, फर्स्ट एस के अंदर 2 होते हैं, 2s के अंदर 2 होते हैं,
2p के अंदर 6 होते हैं, 3s के अंदर 2 होते हैं और 3p के अंदर जो है वो 4 होते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, क्लोरीन के अंदर जो है बेसिकली 17 है। फर्स्ट एस के अंदर 2 होते हैं, 2s के अंदर 2 होते हैं, 2p के अंदर 6 होते हैं, 3s के अंदर 2 होते हैं और 3p के अंदर 5 होते हैं। अच्छा, तो लास्ट बचा हुआ है ऑर्गन बचा हुआ है, अब इसका भी करना है। तो इसका फर्स्ट एस के अंदर जो है वो 2 होते हैं, सही है, और 2s के अंदर 2 होते हैं, 2p के अंदर भी 6 होते हैं, 3s के अंदर जो है वो 2 होते हैं और 3p के अंदर 6 होते हैं। तो बेसिकली ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और किस तरीके से हम बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करते हैं और इसके अलावा से कौन सा रूल होता है किस हिसाब से। तो ये डायग्राम भी आपने याद रखना है। तो ये था आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू।